नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। तो साल का केंद्रीय बजट पेश हो चुका है। बता दें कि आज निर्मला सीतारमण यानी वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट को पेश किया, लेकिन इस बार जो मध्यम वर्गीय की बजट से उम्मीदें थीं वो उम्मीदें धरी की धरी रह गई। हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ महंगा किया गया है और क्या कुछ इस बजट में सस्ता हुआ है, और इसके साथ ही आज का बजट का सत्र भी हर बार की तरह हंगामेदार रहा। क्यों हंगामा हुआ ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि किन सामानों को सस्ता किया गया है और किन सामानों की दरें बढ़ा दी गई हैं। बता दें कि मोबाइल फ़ोन के पार्ट्स, चार्जर और गाड़ियों के पार्ट्स को महंगा किया गया है, यानी इनकी कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इंपोर्टेड कपड़े, सोलर इन्वर्टर और सोलर से जुड़े जो उपकरण होते हैं उन्हें भी महंगा किया गया है। और इसके साथ ही कॉटन को भी महंगा कर दिया गया है, यानी कॉटन पे भी जो कस्टम ड्यूटी है उसको बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही अब हम आपको बता दें कि क्या कुछ सस्ता किया गया है इस बजट में। स्टील से बने जितने भी सामान हैं उन्हें सस्ता किया गया है। सोना, चांदी और तांबे का सामान इन्हें भी सस्ता किया गया है, यानी इनकी कस्टम ड्यूटी को थोड़ा सा गिराया गया है। चमड़े से बने सामान को भी सस्ता किया गया है, यानी अब आप आराम से कोई भी बैग या फुटवेयर खरीद सकते हैं, वो भी सस्ते में। इसके साथ ही रेलवे और 7 एयरपोर्ट को निजीकरण भी कर दिया गया है। तो ये एक बड़ी छूट दी गई है इस केंद्रीय बजट में। इस बजट में इस बार टैक्स पेयर्स को कोई भी सुविधा नहीं मिली है, यानी टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। इससे मध्यम वर्गीय लोगों को एक बार फिर राहत नहीं मिली है और उनमें फिर से निराशा छा गई है। बता दें कि इस बजट में केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर भी कृषि सेस लगाया गया है। डीजल पर 4 रुपये और पेट्रोल पर 2.5 रुपये का सेस लगाया गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि यह सेस कंपनियों को ही देना होगा और आम लोगों पर इस सेस का कोई असर नहीं होगा। इसके साथ ही हमने बताया कि टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। ऐसे में मिडिल क्लास को बजट से जितनी भी उम्मीदें थीं वो धरी की धरी रह गई। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल ऐलान किया है, यानी कि 75 साल से अधिक उम्र वाले सीनियर सिटीजन को अब टैक्स नहीं पे करना होगा। उन्हें राहत दी गई है। अब 75 साल से अधिक उम्र वाले को ITR नहीं भरना होगा। हालांकि ये सिर्फ पेंशन लेने वालों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही निर्मला सीतारमण ने यह भी ऐलान किया है कि NRI लोगों को टैक्स भरने में काफ़ी मुश्किलें होती थी, लेकिन इस बार उन्हें डबल टैक्स से छुटकारा मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जो टैक्स देने में शुरुआती छूट दी गई थी, यानी स्टार्टअप को जो टैक्स देने में शुरुआती छूट दी गई थी, उसे अब 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि कृषि सेक्टर के लिए भी 16.5 लाख करोड़ का बजट पिछले 5 साल के मुकाबले बजट में इजाफा होगा। कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम जैसे 5 बड़े शहरों में फिशिंग हार्बर बनाए जाएंगे और इसके साथ ही तमिलनाडु में मल्टीपर्पज़ सीवीड पार्क को बनाया जाएगा। यानी इस बजट में किसानों पर विशेष ध्यान दिया गया है। अब हम आपको बता दें कि आज बजट सत्र में हंगामा क्यों हुआ। यह हंगामा निर्मला सीतारमण के उस भाषण के दौरान हुआ जब निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों पर काफ़ी ध्यान दिया है। यूपीए की जो सरकार थी उससे 3 गुना अधिक राशि किसानों के खाते में केंद्र सरकार द्वारा यानी मोदी सरकार द्वारा भेजा गया है। निर्मला सीतारमण का बस इतना ही कहना था कि पूरे सदन में हंगामा होने लगा। विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया बजट सत्र के दौरान। तो ये थी आज के बजट सत्र की पूरी जानकारी। इस बार भी आम जो कह सकते हैं कि मिडिल क्लास है, जो मध्यम वर्गीय फैमिली है, उन्हें ज़्यादा राहत नहीं मिली है। काफ़ी उम्मीदें लगाई जा रही थी इस बजट से। किसानों पर इस बजट में काफ़ी ध्यान दिया गया है। कृषि को लेकर काफ़ी प्लानिंग भी की गई है। अब देखना ये होगा कि कितना फ़ायदा किसानों को इस बजट से मिलता है। तो इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DTV भारत।